जला दी। हमारी बड़ी बिटिया वहीं ब्याही थी, दोनों की बिटिया एक घर में थी और बिटिया ने हमें फोन करा, हमें तब पता लगा कि बिटिया को जला दिया। तो वैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कौन बाप है जो ऐसा पढ़ा के लिखा के ऐसे दरिंदों को देगी? तो कौन बाप पढ़ाएगा ऐसे बेटी को? वैसे सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा कौन पढ़ाएगा? फिर तो पहले ही मार। मुझे केस देखकर बहुत अफसोस है और निक्की बहन का मर्डर हुआ है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि जब उनके पिता का जब निक्की के पिता का रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू लिया तो उनके पिता ने बोला कि ऐसा कुछ बोला कि योगी मोदी जी चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उनको सबसे पहले अपने ऊपर उंगली उठानी थी, ना कि मोदी जी और योगी जी पर, क्योंकि 16 साल से उस लड़की के साथ उनके परिवार को पता था कि मेरी बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट होती है, तो उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पहली बात तो ये है। और फिर इतनी ज़्यादा मारपीट होती थी उसके बाद भी आवाज़ नहीं उठाई, और फिर योगी मोदी जी का उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे करना चाहिए था। अंकल जी, अगर आप टाइम से पहले अपने बच्चियों के लिए कुछ करते तो आज वो लड़की ज़िंदा होती। तो कृपया करके अपनी बच्चियों को ये समझाएं कि जब आपके साथ मारपीट होती है तो अपने उस घर से निकल के आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वहीं पे मरना है। अंकल जी, आपको ये कहने के बजाय कि योगी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, ये कहने के बजाय आप अगर अपने बच्चों को ये समझाने के बजाय कि बेटा मरने तक वहीं रहना, ये समझाने के बजाय आप अगर ये कहते बच्चों आप दुखी हो तो आप अपने घर आ सकती हो या फिर उस घर को छोड़ के अलग रह सकती हो, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जलाने से और मरने से बढ़िया ही है अलग ही हो जाएं। मैं बेटियों के माँ बाप से यही कहना चाहूँगी कि आप बेटियों से ये कहने के बजाय कि बेटी जब तक मरे ना तब तक वापस मत आना उस घर से जहाँ आपकी शादी हो रही है। अगर आप ये कहोगे कि मारपीट और जलाने से अच्छा आप उससे अलग हो जाओ या हमारे घर आ जाओ, तो आप सही कर अपने बच्चों की जान बचा सकते हो।